टू माई चैनल। आज हम कपड़े के ऊपर पैंट को रख के बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और ओपन वाली साइड हमने अपनी तरफ रख ली है। अभी सबसे पहले यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम पैंट को इसके ऊपर रखेंगे। जो लाइन बनाई है वहीं से हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो पैंट को हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। और यहाँ पर हमें जो फ्रंट वाली साइड है पैंट की वो अंदर की तरफ रखनी है और जो बैक वाली साइड है वही हमें ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह से पैंट को फोल्ड करके रखना है। अभी यहाँ से हम 1 इंच तक का मार्जिन छोड़ेंगे या फिर 1/2 इंच का भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी मार्जिन होना चाहिए और नीचे बॉटम में भी 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम पूरा नीचे तक इस तरह से 1 इंच पे मार्क करेंगे। और इसी शेप में हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद बॉटम में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 इंच हमारा इस तरह से फोल्ड होगा। यहाँ पर भी इस तरह से 1/2 इंच का या फिर 1 इंच का मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन। यहाँ तक बिल्कुल इसके सामने तक हम इसको मार्क करके जोड़ेंगे। अभी यहाँ से हम शेप देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से ये परफेक्ट शेप बन गया है। तो इस तरह से बहुत ही इजी है मार्किंग करना। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी है पैंट की कटिंग करना इस तरह से। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी देखिए ये हमारे पास 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो इस तरह से देखिए दोनों की हमें सबसे पहले सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। तो हमने दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रख ली है। अभी हम आसन में सिलाई लगा देंगे। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसको ओपन करके रखना है। इसके ऊपर हमें दूसरे वाले पार्ट को भी ओपन करते हुए रखना है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। अभी फ्रंट का पार्ट हमारा छोटा होता है तो बैक का पार्ट हमारा बड़ा है, क्योंकि हमने पहले ही बैक पार्ट से ही मार्किंग की है। तो अभी फ्रंट पार्ट को हम छोटा करेंगे। तो यहाँ सेंटर में हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अभी इसको हम यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे।
और इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही कट करना है, इस बात का ध्यान देना है और कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए फ्रंट पार्ट हमको थोड़ा सा कम कर लेना है, तो इससे पैंट जो है वो कंफर्टेबल रहेगा। अभी हमें सबसे पहले इसके सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगा दी है। अब हम इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो बॉटम में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरह से 2 इंच को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड का भी बॉटम हम फोल्ड करेंगे। तो हमने दोनों साइड के बॉटम को फोल्ड कर दिया है। अभी हमें साइड्स को स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट्स बराबर है, तो स्टिच करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो बॉटम में हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो बॉटम में हमें 2 इंच छोड़ना है, 2 इंच का हम स्लिट रखेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी 2 इंच को छोड़ेंगे और इसे स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 इंच को छोड़ दिया है। उसके बाद इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो बाद में हम यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है इलास्टिक के अकॉर्डिंग। तो देखिए जितना चौड़ा इलास्टिक है उतना हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर एकदम हल्के हाथों से हमें इसको फोल्ड करते जाना है, जिससे इसमें झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने बेल्ट को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन है, इसके अंदर से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। तो यहाँ पर कमर साइज है 30 इंच, उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो वो आया 27 इंच। इस तरह से इलास्टिक लेना है। अभी हमने एक सेफ्टी पिन लिया है, इसको हम इलास्टिक में लगाएंगे और इलास्टिक को अंदर पास करेंगे। एक साइड से इलास्टिक डालना है और दूसरी साइड से हमें इसको बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अब इसको ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को हम अंदर करेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक लग गया है। अब इसको पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पूरे राउंड में स्टिच कर लिया है।